नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखा चावल का डिब्बा ही आपकी किस्मत का ताला खोलने की चाबी बन सकता है। वो डिब्बा जिसमें आप रोज अपने खाने का चावल निकालते हैं, वही डिब्बा आपके जीवन को धन, वैभव और सुख समृद्धि से भर सकता है। इतना कि ना केवल आप बल्कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खा सकें, उन्हें कोई कमी ना हो। अगर आप भी इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, अगर आपके घर में कमाई से ज्यादा खर्चा हो रहा है और दिन रात मेहनत करने के बाद भी पर्स खाली का खाली ही रह जाता है, तो आज से ही इस अचूक उपाय को अपना लीजिए जो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हमें बताया है। गुरुदेव कहते हैं, अगर आप माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं और जीवन की दरिद्रता से मुक्त होना चाहते हैं, तो चावल के डिब्बे में एक बेहद गुप्त और पवित्र वस्तु रख दीजिए। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से आपका भाग्य बदल सकता है। और मित्रों, यह उपाय सिर्फ धन लाभ ही नहीं देता, बल्कि आपके कुंडली में स्थित कमजोर शुक्र और चंद्र ग्रह को भी बलवान बनाता है। और जिनके जीवन में बार बार विफलता, धन हानि या घर के कलह चलते रहते हैं, उनके लिए तो यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं। चलिए अब जानते हैं वह पवित्र बात जो इस उपाय को बनाती है इतना चमत्कारी। जब बात चावल की आती है तो हमें याद आता है अक्षत चावल, अर्थात ऐसे चावल जो पूरे होते हैं, बिना टूटे हुए होते हैं। हिंदू धर्म में अक्षत चावल का बहुत विशेष स्थान है। हर पूजा, हर अनुष्ठान में अक्षत चावल का प्रयोग होता है, क्योंकि यह चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। यह सिर्फ अन्न नहीं होते, यह होते हैं शुद्ध ऊर्जा के वाहक। यह चावल सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और इनका संबंध सीधे शुक्र और चंद्र ग्रह से होता है, जो व्यक्ति के सौभाग्य, धन और मन की शांति के कारक हैं। बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं, भारत में शायद ही कोई रसोई होगी जहां चावल ना हो, और जहां चावल हैं वहां लक्ष्मी का निवास हो सकता है, अगर चावल का सही तरह से उपयोग किया जाए। तो अगर आप एक गृहिणी हैं, एक बहन हैं, एक बेटी हैं या एक जिम्मेदार इंसान जो अपने घर की भलाई चाहता है, तो याद रखिए, कभी भी अपने घर के चावल के डिब्बे को पूरी तरह खाली ना होने दें। चावल का भंडार खाली होना घर की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। जैसे खाली बर्तन बचता है, वैसे ही खाली डिब्बा घर में वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। गुरु जी का कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का वास हमेशा आपके घर में बना रहे, तो एक छोटा सा उपाय अपनाइए। उस चावल के डिब्बे में एक गुप्त वस्तु एक शुद्ध तांत्रिक प्रयोग के माध्यम से रख दीजिए और फिर देखिए कैसे आपका भाग्य आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। यह उपाय क्या है, कैसे करना है और किस चीज को चावल में रखना है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको अगले भाग में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है, अगर आपको लगता है कि मां लक्ष्मी आपके जीवन में आए, अगर आप चाहते हैं कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, ताकि इस दिव्य मंत्र की शक्ति आपके जीवन में भी चमत्कार करे। हमेशा चावल के डिब्बे में चावल खत्म होने से पहले उसमें नए चावल लाकर भर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की तिजोरी हमेशा भरी रहती है और भंडार गृह भी कभी खाली नहीं होता। इसी के साथ गुरु जी ने महिलाओं को चावलों के कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं। गुरु जी का कहना है कि दीपावली के दिन यदि महिलाएं घर में चावलों की विशेष रूप से पूजा करती हैं, तो यह उन्हें विशेष फल प्रदान करता है। लेकिन इसके अलावा भी किसी भी शुभ दिन, जैसे कि पूर्णिमा या संक्रांति के दिन, एक कटोरी चावल लें और उसमें हल्दी मिलाकर उसे पीला कर लें। इसके बाद चाहे तो उन चावलों को चांदी की कटोरी में रखें, या फिर अगर चांदी की कटोरी न हो तो लोहे को छोड़कर किसी भी अन्य धातु की कटोरी में रख सकते हैं। अब इन चावलों के ऊपर एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक सिक्का रखें और इसे माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। फिर माता लक्ष्मी की पूजा करें और कम से कम 108 बार AUM महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद उस कटोरी के चावल, हल्दी की गांठ,
सुपारी और सिक्के को अपने घर के चावल के डिब्बे में डाल दें। ध्यान रखें कि डिब्बे में रखी गई हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का कभी भी निकालें नहीं, और यह भी सुनिश्चित करें कि चावल का डिब्बा कभी खाली ना हो। चावल खत्म होने से पहले ही नया चावल उसमें मिला दें। जब भी आपको रसोई में चावल पकाने हो तो इसी डिब्बे से चावल निकालें। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों का तन और मन तो सुरक्षित रहेगा ही, साथ ही घर की तिजोरी में भी कभी धन की कमी नहीं होगी। गुरुजी ने धन प्राप्ति के कई और उपाय भी बताए हैं। उनका कहना है कि अगर आपके घर में धन का अभाव है, आप जरूरतों के लिए मोहताज हैं, सफलता नहीं मिल रही, तरक्की में रुकावट आ रही है, या फिर सभी रास्ते बंद से लगते हैं, तो आपको महादेव का अभिषेक चावलों से करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए थोड़े से चावल लेकर एक तांबे के लोटे में जल भरें और महादेव के मंदिर जाएं। वहां सबसे पहले स्नान करें और फिर एयूएम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करते हुए 108 बार थोड़े थोड़े चावलों से महादेव का अभिषेक करें। इसके बाद जो चावल बच जाएं, उन्हें किसी ब्राह्मण को या गरीब को दान कर दें। यह उपाय सावन के महीने में सोमवार के दिन लगातार 5 सोमवार तक करें। यह विशेष फलदायी माना गया है। आप चाहें तो यह उपाय प्रदोष तिथि के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसे लगातार 5 सोमवार तक करना ही है। गुरुजी कहते हैं कि चावल के ये विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य लेकर आते हैं। भगवान शंकर को चावल प्रिय होते हैं और जब शिवलिंग पर चावल अर्पित किए जाते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा भी घर पर बरसती है। गुरुजी यह भी कहते हैं कि यदि आप नौकरी करते हैं और मेहनत के बावजूद भी मनचाही तरक्की नहीं मिल रही, प्रमोशन अटका हुआ है, या आप कोई व्यापार कर रहे हैं जो व्यापार या काम अचानक से बंद हो गया हो, या जिसमें मनचाहा मुनाफा नहीं मिल रहा हो, ऐसी स्थिति में आप चावलों की खीर बनाकर कुत्तों को खिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि गुरुजी के अनुसार यह उपाय आपको मंगलवार, शुक्रवार या शनिवार के दिन ही करना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी कुंडली में जो ग्रह आपकी तरक्की में रुकावट बना रहे हैं, वे सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं और उन्नति के मार्ग में आ रही अड़चनें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसी के साथ गुरुजी यह भी बताते हैं कि यदि आपकी कुंडली में पितृदोष या मंगल दोष है तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आप मीठा भात या चावल की खीर बनाइए और उसे रोटी पर रखकर किसी कुत्ते को खिलाइए। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते हमारे पूर्वजों का ही एक रूप होते हैं। जब आप कुत्ते को यह भोजन कराते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को अपनाने से आपकी उन्नति में जो भी बाधाएं हैं वे समाप्त होने लगती हैं, और अगर आपके कुछ काम अधूरे हैं या आपको मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही तो वे भी पूरे होने लगते हैं। सिर्फ धन ही नहीं बल्कि मान सम्मान, ऐश्वर्य और वैभव का भी आपको लाभ मिलने लगता है। गुरुजी यह भी कहते हैं कि यदि आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन 21 साबुत चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीला कर लें। फिर उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें या फिर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके घर में धन आने लगता है और आप धीरे धीरे धनवान बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए चावल से जुड़े खास उपाय, जिन्हें अपनाकर आप अपनी कुंडली में धन प्राप्ति के योग्य बना सकते हैं और मालामाल हो सकते हैं। उम्मीद है कि गुरुजी की ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और यदि आप बागेश्वर धाम सरकार एवं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।